सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में कथा पांडाल से अभी फिलहाल आप लाइव देख पा रहे होंगे। और पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 17 अप्रैल से 23 अप्रैल को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 जापानी पार्क में यह कथा हो रही है। और दूसरे दिन की कथा में आप देखोगे कथा पांडाल पूरे भर चुके हैं सुबह से ही। और इसी के साथ में अभी भक्तों के बीच बैठा हुआ हूँ, जहाँ पर शिव भक्तों से हम चर्चा करेंगे कि दूसरे दिन की कथा को लेकर उन लोगों में कितना उत्साह है इस कथा को लेकर। तो ये भैया जी आए हुए, कहाँ से आए हुए आप? हरियाणा, जिला यमुनानगर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कथा का दूसरा दिन है, कथा शुरू होने जा रही है और हम लोग पूरी कथा सुनेंगे 7 दिन की। पूरा आनंद आ रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भी यमुनानगर से ही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत अच्छे अनुभव के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे थे और अच्छा ही रहेगा। ईश्वर से दया करते हैं, शिव बाबा से, और हमारी 7 दिन की कथा पूरी हो और शुभकामनाएं। तो सभी भक्तों की यही राय है, यही इच्छा है कि ये जो कथा है पूर्ण रूप से संपन्न हो और इसमें कोई जो विघ्न है वो उत्पन्न ना हो। आप बताइए, आपकी क्या राय है इस श्री कथा को शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिन की कथा होनी चाहिए। हम 7 दिन का बोल के आए कि बाबा हम आपकी 7 दिन की कथा सुनेंगे, और आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में भी असमंज में हुए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सब सहयोग करें और सब एक दूसरे की मदद करें और अपने 7 दिन की शिव पुराण सुन के जाए। और प्रदीप मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगी कि वो हमारे को 7 दिन की कथा सुनने के लिए मौका दे। तो देख लीजिए, भक्त चाहते हैं कि पिछली बार भी जो बुराड़ी में हुआ वैसा यहाँ जापानी पार्क में ना हो, कड़ा पूरे दिन तक चले। इसी के साथ ये माता श्री भी आए हुए हैं। आप बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम उदयपुर से आए हुए हैं और 7 दिन की कथा सुनने के लिए आए हैं दिल्ली में। और सुनने में आया है कि कथा नहीं होगी, तो हम सभी भक्तजनों से यही प्रार्थना करते हैं कि झूठी अफवाह ना फैलाएं और पूरे 7 दिन की कथा का लाभ लेवें और अच्छे आराम से सब सुने। दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा के दिन ही यहाँ पर एक नया अपडेट निकल के आया है। यहाँ पर बताया गया है सभी भक्तों को दूसरे दिन की जो शिव महापुराण कथा है वो कैंसिल हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भक्त यहाँ रुके हुए हैं, अब जहाँ तक व्यासपीठ से कोई अपडेट नहीं हो जाता तब तक ये भक्त उठने वाले नहीं है। सभी भक्त ने कहा है यहाँ पर हमको आश्वासन दिया जाए या गुरुजी के माध्यम से सूचना दी जाए, तब जाके वो भक्त यहाँ से उठेंगे। वैसे यहाँ के प्रशासन ने है वो बोल दिया है कि ये कथा कैंसिल हो चुकी है और कुछ अधिकारियों के द्वारा ये पर्सनली बोला गया है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में यहाँ पर क्या होता है। सभी शिव भक्त आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं है और सब जगह देखोगे जो शिव भक्त है कथा पांडाल से पूरा भरा हुआ है। जो लोग देखोगे वो पहले ही सुबह से आकर के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए पहुँच चुके हैं, बैठ चुके हैं। आप देखोगे नियर बाय पांडाल है मुख्य व्यासपीठ वाला, और यहीं पर जो भक्त हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। कथा पांडाल लगभग रात में ही फुल हो चुके थे। और जो लोग भक्त सोच रहे हैं कि कथा पांडाल में क्या स्थिति रहेगी, फिलहाल उनके लिए ये अपडेटेड वीडियो है। तो जो कथा पांडाल है वो फुल हो चुके हैं लगभग, और जो जल्दी आएगा उसको ही यहाँ पर जल्दी जगह मिल पाएगी। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से इस कथा वाली वीडियो में दे रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के सांसद केवल सांसद नहीं, लोकप्रिय सांसद हैं। जैसा कि मैंने इनके बारे में पढ़ा और जाना कि नीचे के सभी पदों से होते हुए, मतलब छोटे से कार्यकर्ता से लेकर आज सांसद की पोजीशन में पहुंचे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत प्रिय हैं। आज हमारी कथा में अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं, क्योंकि आपको अपनी कुछ राजनीतिक कार्यों से सपनों की भुगतान की यात्रा में है, फिर भी अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए।
कथा में हमें और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उसके बारे में विचार किया और आपका आश्वासन है कि अच्छी सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ पुलिस प्रशासन आपका पूरा सहयोग कर रही है। आप पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसी के साथ कथा आगे की तरफ बढ़ेगी। मैं चाहूँगा 2 शब्द माननीय सांसद जी भी आपको खुद से कहें और फिर इसके बाद हम लोग अपनी कथा और महादेव श्री शिवाय माननीय सांसद जी तो यहाँ पर मेरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको जापानी कारक कहते हैं शिव महापुराण की कथा श्रीमती मिश्रा जी जिनकी वाणी के अंदर इतना बोध है कि लोगों को पता लगना चाहिए उनके महाराज की कहाँ पर शिव महापुराण करने जा रहे हैं तो हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मुझको मसालों को लेकर थोड़ी दिक्कत महसूस हुई थी। कुछ दिक्कतों के लिए हमने हमारे महाराज को कहा है हमारी तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस के हमारे यहाँ के डीजीपी साहब शशांक जायसवाल जी और हमारे पुलिस कमिश्नर सतीश गोयनका जी से मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि हम रातों के बावजूद चालू रखाएंगे लेकिन इस व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। मैं दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों का और प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कभी भी हम सब सनातनी हैं। मैं यहाँ पर एक सांसद के नाते नहीं आया, एक सनातनी हूँ इसलिए आया हूँ। हमारे एकदम सनातन की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। मैं सभी आयोजकों से कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आपस में बातचीत करके जो लोग देख हैं आने जाने के उनकी सारी की सारी व्यवस्था हमारे डीसीपी साहब हमारे एडिटर डीसीपी हमारे यहाँ के एसएसपी एसी साहब कराएंगे। लेकिन हमारे वॉलंटियर को भी थोड़ा सा साहस रखना पड़ेगा और अपनी व्यवस्था को, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोग भी ज्यादा रखता हूँ इस व्यवस्था को बनाए रखते। हमारे नरेश साहब जी जो अनेक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ के निगम पार्षद हमारे विद्वान नरेंद्र जी, हमारे कार्यकर्ता हमारे सोनू जी, ये सभी लोग व्यवस्था में रहेंगे। मैं पुलिस के डीसीपी साहब से भी कहना चाहता हूँ पीछे के सारे स्टाफ को अच्छी राजनीति देकर इस कथा को करवाएं और हम पूरा आपको सहयोग करेंगे। हमें हमारे बहन साहब ने कह दिया है कि हम हर प्रकार का सहयोग करेंगे। सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं आएगी और शासन की तरफ से कोई बाधा नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं दिल्ली में हूँ, आज तक मुझे बात जाना है तो मैं आपके बीच में रहूँगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह काम अच्छे रूप में चले, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे सांसद जी को यहाँ तक पहुँचाने में जो कड़ी एक मजबूत रूप से जुड़ी मेरे साहब जी 2 शब्द में केवल अपनी बात पूरी करेंगे और हम नहीं। बहुत सुंदर, यही बड़प्पन होता है। उन्होंने कहा भाई साहब ने बोल दिया तो मेरा भी हो गया। यही बड़प्पन होता है कि कितना सम्मान सांसद जी बात करते हैं। सांसद जी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हम यही चाहेंगे आगे आपके पास जब भी समय हो कथा में तो 1 दिन का समय अवश्य दें जिसमें हम व्यास पूजन और आरती में आपको वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा सके। और आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया है उन सभी से मैं यही अपेक्षा करूँगा। अभी तक वो ढीले थे या इधर उधर थे, लेकिन आप थोड़ा कस कर जा रहे हैं तो थोड़ा इसके साथ व्यवस्थित रहें।
इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। कथा पांडाल कथा स्थल रोहिणी जापानी मार्ग दिल्ली राजधानी की इस पवित्र भूमि से हम सभी को सुंदर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य यजमान शिव सेवा संस्थानम रिठाला। तो देखिए जब तक जीप पर बाबा भोलेनाथ की पानी चाहिए आपको, पानी चाहिए। और दूसरा है राठौड़ जी राजधानी